हेलो दोस्तों, आज आ गया है भाई जो स्टार्टर सबको बहुत ज़्यादा डराता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका नाम सुनते ही जो फ्रेशर होते हैं वो बिल्कुल घबरा जाते हैं कि भाई इसकी वायरिंग कैसे होगी, कैसे कंट्रोल। वायरिंग में तो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भाई स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो सबसे ज़्यादा डराता है। आज इसके डर को हम कैसे ख़त्म करते हैं। कंट्रोल वायरिंग बहुत क्रिटिकल होती है, बट इसको आज हम लोग सबसे आसान तरीके से कैसे समझेंगे। चलिए डियर, आपके सामने ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले इसमें कॉन्टेक्टर कितने होते हैं डियर? इसमें तीन कॉन्टेक्टर होते हैं। कितने कॉन्टेक्टर होते हैं? तीन कॉन्टेक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा मेन कॉन्टेक्टर। कौन सा है मेन कॉन्टेक्टर डियर? ये आपका मेन कॉन्टेक्टर है। दूसरा हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर। ये कौन सा है? ये वाला आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर है। और तीसरा कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर होता है। तो ये वाला डियर आपका स्टार कॉन्टेक्टर है। इसके साथ भाई क्या लगा हुआ है? टाइमर। ये हम लिख देते हैं इस पे टी। तो ये क्या हो गया हमारा? टाइमर। और ये एक हमारी क्या है? सिंगल पोल की एमसीबी क्या लगी हुई है? एमसीबी, सिंगल पोल की एक हमारी एमसीबी। तो इतने कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो हम भूल ही जा रहे हैं, ये रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि मोटर की प्रोटेक्शन कौन करेगा? रिले करेगी। कभी भी कोई पूछता है अरे भाई कौन करेगा मोटर की प्रोटेक्शन? कॉन्ट्रैक्टर करेगा? नहीं सर, कौन करेगी? रिले करेगी। चलो, रिले का भी नाम यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। तो आपके सामने ये जो एक पैनल दिख रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं भाई? एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छह चीजें इसमें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम लोग कंट्रोल वायरिंग डायग्राम सीखेंगे, और इतना बेहतरीन सीखेंगे कि इसके बाद हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर एक बार भूल भी गए तो वीडियो को प्रॉमिस करो कि हम लोग रिपीट करके दोबारा से देख लेंगे। अच्छा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका सीनियर भी कई बार इसके कंट्रोलिंग डायग्राम में आके फंस जाता है, बट आपको नहीं फंसना है। तो आपको उससे भी बेस्ट बनना है। चलिए, हम लोग आपको भाई उससे बेस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं भी बहुत डरता था, स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग देख लेता तो बहुत डर लगता था। अच्छा, इसमें मैं तीन ऐसे पावरफुल की पॉइंट बताऊंगा भाई। पावरफुल की पॉइंट कैसे? पावरफुल की पॉइंट बताऊंगा जो आप लोग अगर याद रखेंगे तो पूरे जीवन कभी भी। कितने? थ्री की पॉइंट। थ्री मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा, थ्री की पॉइंट, ठीक है? जो अगर आपने याद रख लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। चलो, सबसे पहले मैं इसकी वायरिंग करता हूँ और उसके बाद वो पॉइंट मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत ही आप लोगों की हेल्प होने वाली। चलिए डियर, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कंट्रोल वायरिंग भाई? यही एमसीबी, जो सिंगल पोल की आपकी एमसीबी दिख रही है, यहीं से हमारी वायरिंग स्टार्ट होगी। चलो लगा लेते हैं। ये हमने लगा लिया यहाँ पे एक सिंगल पोल की एमसीबी। सिंबल ध्यान रखना, इसी तरह से इसका बनाते हैं। ऊपर की तरफ थोड़ा सा कट का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे? फेज। क्या लेके आएंगे? फेज। उसके बाद इस फेज को आउट करके कहाँ पे लेके आएंगे? मैं एक एक पॉइंट आपका बताता चलूंगा। इस रिले पे लेके आएंगे। कहाँ पे लेके आएंगे? इस रिले पे। इस रिले पे, रिले का क्या होता है हमारा? 95 नंबर। और ये वाला हमारा दूसरा पॉइंट क्या होता है? 96 नंबर। ये क्या है? ओ एल आर, ओवरलोड रिले। भाई कहाँ पे आ गए हम लोग? रिले पे आ गए। कहाँ से? एमसीबी से। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को मैं बिल्कुल बखूबी से सिखा दूंगा। आ गए? चलें आगे। चलो सर, आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से आएंगे, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्या लगा लेंगे? स्टॉप पुश बटन। सर ये किस लिए लगा रहे हैं भाई? स्टार्टर को बंद भी तो करना है। चलाने के बाद क्या छोड़ दोगे? कितनी पावर की खपत करोगे? चलो, क्या लगा देंगे? स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन। इसका नेचर क्या है? पूछ लिया किसी ने, एनसी। ऐसे खुल के बताना सर, इसका तो नेचर एनसी है। चलो, ने एनसी में नॉर्मल क्लोज, यानी कि सप्लाई आएगी आगे बढ़ जाएगी। चलो, तो बढ़ जाती है सप्लाई, आगे लेके चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे? स्टार्ट पुश बटन। सर ये किस लिए लगा रहे हैं? अरे भाई स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्टर आपको करना है सर, तो लगा दो स्टार्ट पीबी। इसका नेचर क्या है? एनओ। एनओ मतलब नेचर। नेचर मतलब क्या है? इसकी प्रकृति क्या है? ये खुला हुआ है, इसका मतलब ये एनओ नेचर का है। अच्छा, यहां से अगर हम
डायरेक्ट सप्लाई आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा कि जितनी देर हमने इसको प्रेस कर रखा है उतनी ही देर हमारी सप्लाई आगे बढ़ेगी। चलो हम प्रेस करके तो वहां बैठने वाले हैं नहीं भाई, इतना हमें फुर्सत नहीं है कि हम वहां पकड़ के बैठेंगे, हमें और भी काम है। तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, होल्डिंग पॉइंट। ये किस चीज का सर होल्डिंग पॉइंट है, 13 और 14 नंबर किसका है सर, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर का। याद रखना मेन कॉन्ट्रैक्टर का 13 और 14 नंबर का ये होल्डिंग पॉइंट रहेगा। यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर देना और इसको लाके यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। यहां से अब हमारी जो सप्लाई निकलेगी, यहां से सप्लाई, अब डियर यहां से सप्लाई हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब यहां से हमारी सप्लाई क्या होने वाली, डिवाइड होने वाली। चलो एक लाइन खींचते हैं इस तरह से, आप भी खींच लेना। खींच गई लाइन। अच्छा अब पहली एक सप्लाई हमारी कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे हमारी चली जाएगी टाइमर पे। सबसे पहले कहाँ चली जाएगी, टाइमर पे। चलो एक हम टाइमर बना लेते हैं। ये क्या हो गया, टाइमर की कॉइल हो गई भाई, ये इसका क्या हो गया, A1 पॉइंट। टाइमर का क्या हो गया, ये A1 पॉइंट। ठीक है सर, हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे और इसका A2 पॉइंट नीचे की तरफ निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देना होता है, न्यूट्रल देना होता है, दे देंगे सर, कोई बात नहीं है। चलो तो हम कहाँ पे लेके आ गए सप्लाई, टाइमर पे लेके आ गए। सबसे पहले टाइमर पे हमारी सप्लाई आ गई। उसके बाद अब क्या करना है सर, चलो सीरियल से ही मैं आपको बनाऊंगा जिससे हम लोग चीजों को अच्छे से समझेंगे। अब टाइमर के बाद क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक हम यहाँ पे वायर उठाएंगे, कहाँ लेके आएंगे, अभी टाइमर क्या, अब हमें क्या करना है डियर, एनसी पॉइंट को यूज करना है। टाइमर के हम डियर कौन से पॉइंट को यूज करेंगे, एनसी पॉइंट को। तो यहाँ पे लिख लो टी, टाइमर एनसी पॉइंट, यानी कि जिसपे स्टार बना हो, जिसपे इस तरह से स्टार का सिंबल बना होगा, वहां पे हम इस पॉइंट को यूज करने वाले हैं। तो मैं दिखा देता हूं कौन सा ये पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट रहेगा। कौन सा पॉइंट रहेगा, स्टार, यानी कि ये 18 नंबर पॉइंट से हम लोग आउटपुट निकालेंगे। और इनपुट हम कहाँ पे दे रहे हैं, 15 नंबर। 15 नंबर से क्या करते हैं भाई, A1 पे, A1 पे जो सप्लाई आई है वो क्या करेंगे हम लोग, लाके 15 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे और इसी सप्लाई को हम लोग 25 नंबर पे भी लूप कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं टाइमर के बारे में आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि भाई और भी चीजें मैं आपको फिर सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, टाइमर का थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन सीख लेते हैं। यहाँ पे हम सप्लाई कहाँ से लेके आ रहे हैं, स्टार्ट पुश बटन से। आउटपुट से हमने सप्लाई यहाँ लेके आई, आ गई सप्लाई। और फिर इस सप्लाई को A1, ये क्या है, टाइमर का A1 पॉइंट है, यहाँ पे देख लो, अच्छे से समझना है जिससे हमें कभी इसको भूलना ही नहीं है। कहाँ पे लेके आ गए, ये प्राइमर के A1 पॉइंट पे सप्लाई हम लेके आ गए। चलो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो A1 पॉइंट पे, अच्छा A1 पॉइंट से हमें क्या करना है, इस 15 नंबर को भी लूप करना है जो स्टार का पॉइंट है, और 25 नंबर को भी लूप करना है जो डेल्टा का पॉइंट है। चलो आओ यहाँ पे मैं लूप करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे, भूले ना आप, ठीक है। चलो ये वाला जो हमारा निकला हुआ है, यहां से ये वाला जो हमारा पॉइंट आया है, इसको आप क्या कहोगे, इस इनपुट को क्या हम कह देते हैं, 15 नंबर। ये क्या हो गया आपका 15 नंबर, क्योंकि ये कहाँ ले जा रहे हैं आप, स्टार के लिए, ठीक है। 15 नंबर से हमने एनसी से हम क्या करेंगे, सप्लाई को यहां से निकालेंगे। भाई 15 नंबर किससे कनेक्ट है, इनपुट 15 पे और आउटपुट 18 पे। 18 से हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई को ले रहे हैं। अब सप्लाई हमने ले ली, अब ये कहाँ पे जाएगी डियर, एक चीज यहाँ पे याद रखना, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका स्टार कॉन्टेक्टर चले, सबसे पहले कौन सा चलता है, स्टार कॉन्टेक्टर, याद रखना। तो डेल्टा ऑन नहीं होना चाहिए भाई, डेल्टा ऑन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे, चलो इंटरलॉकिंग करते हैं कि डेल्टा हमारा ऑफ रहेगा तभी स्टार मेरा ऑन होगा। तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा के एनसी पॉइंट को यूज करूंगा। कौन से पॉइंट को यूज करूंगा डियर, एनसी। ये डेल्टा का क्या है, एनसी पॉइंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं डी एनसी, यानी कि डेल्टा कॉन्टेक्टर का। भाई ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का है, याद रखना, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट हम यूज करेंगे। ये डेल्टा पे देखो एनसी लिखा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो डेल्टा के एनसी से हम लोग क्या करेंगे, फिर आउटपुट लेंगे और कहाँ पे अब लेके जाएंगे, अपनी स्टार वाली क्वाइल पे। ये स्टार की क्वाइल है, ये इसका क्वाइल का क्या है, A1। और ये इधर नीचे की तरफ थोड़ा सा, चलो आप ये नीचे की तरफ, इसको हम थोड़ा सा ऊपर नहीं कर सकते, चलो कोई नहीं, इधर हम थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं, कोई नहीं, आप समझ जाना। ये वाला
कॉइल का, चलो इधर हम बना देते हैं, ये इसका क्या है डियर, A2 पॉइंट है। कौन सा है, A2 पॉइंट है। तो A1 पॉइंट पे हम सप्लाई कहाँ लेके आए, डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC वाले पॉइंट से। ये ऊपर एड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है, इस एड ऑन ब्लॉक के NC वाले पॉइंट से हम लेके कहाँ सप्लाई आ गए, स्टार के कॉइल पे। ये आपका स्टार कॉन्टेक्टर है, तो इसके A1 दे लो यहाँ पे। चलो हम नीचे के कॉइल है बना लेते हैं यहाँ पे भाई। ये हमारी क्या है, ये कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे कॉइल है। इसके A1 पे हमने लाके कनेक्ट कर दिया, ठीक है। A2 पे अभी न्यूट्रल दे देंगे, बाद में एक साथ सबका न्यूट्रल देंगे, ठीक है। 15 नंबर का तो आप समझ गए। अभी सर आपने बताया था कि 25 नंबर भी कोई चीज होती है। अच्छा, आपने सर यहाँ से 25 नंबर को भी लूप किया है, तो आइए कर लेते हैं भाई, वहां पे भी हम कर लेते हैं। तो ये चलो, एक यहाँ से यही है, ये टाइमर का ही पॉइंट है, तो यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखाया जा रहा है। चलो यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हमने यहाँ पे ये पॉइंट बना लिया। चलो इसको थोड़ा सा और वाइड कर देते हैं, जिससे स्पेस हमें खुला मिल जाए। ये वाला पॉइंट, ये कहाँ से निकल रहा है, टाइमर से निकल रहा है, याद रखना टाइमर से निकल रहा है। इसी प्रकार से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये टाइमर का क्या हो गया, 25 नंबर। तो ये देखो A1, टाइमर के A1 से 15 नंबर भी लूप है और 25 नंबर भी लूप हो गया है, याद रखना। 15 नंबर भी लूप है और 25 नंबर भी लूप हो गया। कर दिए लूप, चलें आगे। ठीक है, अब ये 25 नंबर किसके साथ कनेक्ट होगा, हमारे 28 नंबर। बट ये यहाँ पे NO रहेगा, याद रखना डियर। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 25 नंबर। इनपुट 25 नंबर और ये NO रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने टाइमर पे टाइम डिले सेटिंग कर रखी कि भाई इतनी देर मेरी मोटर स्टार में चलेगी, उसके बाद मेरी मोटर डेल्टा में चलेगी, ठीक है। 25, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, 25 हो गया। आउटपुट कहाँ से निकलेगा, 28 से। कहाँ से निकलेगा, 28 से। तो 28 हमारा क्या है, डेल्टा है। 28 क्या है, डेल्टा है। तो यहां से हम लिख देते हैं इसका आउटपुट 28 नंबर, डेल्टा का ये 28 आउटपुट है। ये टाइमर का कनेक्शन है, याद रखना। ये यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइमर का ये NO पॉइंट है। टाइमर का ये NO पॉइंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट निकालेंगे सर, फिर इंटरलॉकिंग वाली बात आ गई, क्योंकि अभी मुझे डेल्टा की कॉइल पे सप्लाई लेके जानी है। तो अब मैं इंटरलॉकिंग कहाँ पे करूंगा, स्टार के NC पॉइंट पे। ये मैंने कर दिया, स्टार का ये क्या है, ये स्टार कॉन्टेक्टर का NC पॉइंट है। S लिख के NC लिख दे रहा हूँ। स्टार कॉन्टेक्टर का ये NC पॉइंट है डियर, ये वाला NC पॉइंट। यहां से हमने क्या किया, इनपुट दिया। इनपुट कहाँ से आ रहा है, इनपुट मेरा टाइमर से, टाइमर के 28 नंबर से। यहां से देख लो, ध्यान से देखते रहना, एक ही बार में ये बिल्कुल आज क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। यहां से वायर निकालेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, हम यहां से वायर निकाल के कहाँ लेके आएंगे, हम लोग लेके आएंगे स्टार कॉन्टेक्टर के NC पे। यहाँ पे मैंने ला के वायर कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला वायर आपका इस NC पॉइंट पे आके कनेक्ट हो गया। अब इस NC पॉइंट का आउटपुट, इस NC पॉइंट का आउटपुट हम कहाँ लेके जाएंगे डियर, अब हम अपने डेल्टा के कॉइल पे, ये डेल्टा के कॉन्टेक्टर का ये जो A1 कॉइल है, मैं इधर ऐसे बना के दिखा दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। ये मैंने क्या बना दिया भाई, ये A1 है, किसका है सर, ये तो डेल्टा का है सर। ये डेल्टा, यहाँ पे कॉइल बना देते हैं इस प्रकार से डेल्टा की। ये डेल्टा का A1 है। यहाँ पे एक मैं नीचे की साइड स्पेस नहीं, यहाँ निकाल देता हूँ। ये इसका क्या हो गया, A2 पॉइंट हो गया, ठीक है। ये इसका A2 पॉइंट हो गया। तो सर हमने तो जो टाइमर का कनेक्शन था वो तो कर दिया। कहाँ कहाँ हो गया, स्टार में हो गया, डेल्टा की कॉइल में हो गया। अभी सर तो मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल बची, इस पे आप कैसे कनेक्शन करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं कि हम लोग इस पे कैसे कनेक्शन करेंगे। तो भाई वही यहाँ वाला पॉइंट एक बार हम और दिखा देते हैं। ये जो 13 और 14 नंबर इसका NO का पॉइंट था, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया। ये हमारा क्या है, मेन कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे भी आपको दिखाना होता है वायरिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर, सबसे पहले याद है हमें कौन सा कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा, स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो मेन हमारा नहीं चलना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट और बना देंगे, एक NO का और प्रयोग करेंगे। ये किसका NO है सर, ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट है। ये स्टार कॉन्टेक्टर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ SNO, ठीक है। ये स्टार कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट है। यहाँ पे आपने इनपुट दिया और इसका आउटपुट आप निकालेंगे ऐसे, यहाँ पे कनेक्ट करके और नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। अब हम क्या बना देंगे, यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल। ये इसका क्या हो गया डियर, A1 पॉइंट। ये इसका क्या हो गया, A1 पॉइंट। और यहाँ पे
चलो इधर निकाल देते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, A2 पॉइंट क्वाइल पे, यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि भाई यहां से अब हम लोग कैसे, चलो एक मैं आपको ट्रिक यहाँ पे सिखा देता हूं, जो मैंने बोला था मोस्ट पावरफुल 3 ट्रिक हम याद रखेंगे। अब उन 3 ट्रिकों को इस पर मैं अप्लाई करता हूं और पूरा आपको अच्छे से समझा देता हूं कि किस प्रकार से ये हमारा काम होगा। चलो यहां से हमने क्या किया, एक न्यूट्रल वायर लाया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, इससे मैंने इधर से नीचे से आराम से लेके आते हैं, इसको मैंने लूप कर दिया। और फिर यहीं से, 1 मिनट डियर, यहाँ से हम लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट को लूप कर दिया, और यहीं से हमने यहाँ A2 लूप कर दिया। भाई सभी के A2 को हमने क्या दे दिया, यहाँ पे न्यूट्रल हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। सभी के A2 को हमने क्या दे दिया डियर, न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं कि सर हमारा स्टार्टर कैसे ऑन होगा। बट याद रखना, सबसे पहले कौन सा कॉन्टेक्टर ऑन होता है, स्टार ऑन होता है। कौन सा, स्टार, ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद कौन सा ऑन होता है, डेल्टा, सॉरी डेल्टा कह रहा हूं, मेन कॉन्टेक्टर। उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर, ये कौन सा है हमारा, मेन ऑन होता है। और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा ऑन होता है डियर, हमारा डेल्टा, हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे ऑन होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे इनपुट दिया, एमसीबी को आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे ही एमसीबी ऑन करेंगे, यहां से हमारी सप्लाई आगे की तरफ बढ़ेगी, इस OLR 95 पे आएगी, 96 से निकलेगी। इसका नेचर क्या है, NC। तो हमारी सप्लाई यहां से आगे बढ़ जाएगी, यहां से आई, फिर स्टॉप पुश बटन पे आई, स्टॉप पुश बटन से आगे आई। अच्छा, यहाँ पे भी सप्लाई रुक गई, यहाँ पे भी सप्लाई हमारी रुक गई। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही मैंने इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, यहां आ जाएगी। ये दोनों टर्मिनल आपस में टच हो जाएंगे, मेरी सप्लाई आगे आ गई। अब मेरी ये सप्लाई आगे आई, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई कंट्रोलिंग पे सबसे पहले सप्लाई कहाँ जाती है। तो सबसे पहले यहां से आपकी सप्लाई आई, कहाँ पे जा रही है, आपके टाइमर पे। याद रखना, कहाँ पे आ रही है, टाइमर पे। टाइमर पे सप्लाई सबसे पहले कहाँ आ रही है, टाइमर पे। और सबसे पहले ऑन कौन सा होगा, स्टार ऑन होगा। अभी देखते रहना, मजा आने वाला है। पहला की पॉइंट, ये पहला की पॉइंट है याद रखने का। पहला की पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। पहला की पॉइंट क्या है, कि हमारी जो सप्लाई है वो टाइमर पे आएगी। दूसरा की पॉइंट क्या है, सबसे पहले मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। और तीसरा बहुत पावरफुल की पॉइंट है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। चलो, तो हाँ, यहाँ से हमारी सप्लाई कहाँ पे आ गई, यहाँ आई भाई, यहाँ पे आ गई। यहाँ से हमारा सबसे पहले टाइमर में आएगी, टाइमर के A1 कॉइल में आ गई। यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा था, और मेरा टाइमर क्या हो गया, ऑन हो गया। टाइमर क्या हो गया आपका, ऑन हो गया। टाइमर के ऑन होते ही सबसे पहले यहाँ से सप्लाई आउट होना शुरू होगी। टाइमर के ऑन होते ही सबसे पहले 15 नंबर से मेरी सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। वो कहाँ पे आएगी, मेरे 18 नंबर। 18 नंबर से होते हुए डेल्टा के NC पे आएगी। डेल्टा का NC, अगर आपका जब कॉन्टेक्टर ऑफ है तो ये NC ही रहेगा। जब ये ऑन होगा तब ये NO बनेगा। भाई ऑफ पे जैसे जिस पॉइंट पे जो चीजें लिखी हुई हैं वैसे ही वो काम करता है। चलिए, तो यहां से सप्लाई हमारी डेल्टा के NC पे आई, भाई ऑफ है, NC से सप्लाई आगे निकलेगी, और स्टार के कॉइल पे आ गई, इसकी कॉइल में आ गई सप्लाई। आपने यहां से न्यूट्रल कनेक्ट कर रखा था, आपका ये स्टार कॉन्टेक्टर क्या हो गया, ऑन हो गया। ओ भाई बड़ी अच्छी बात है, स्टार कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। हमारी जो मोटर है वो स्टार में कनेक्ट हो जाएगी। किसके द्वारा मोटर स्टार में कनेक्ट होती है, कॉन्टेक्टर के द्वारा। याद रखना, मोटर अंदर टर्मिनल पे नहीं होती। स्टार डेल्टा किसके द्वारा बनती है, कॉन्टेक्टर के द्वारा बनती है। तो यहां से अब मेरा ये स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो गया ऑन, ठीक है। मोटर आपकी स्टार में कनेक्ट हो गई। अभी हमने तो केवल स्टार का कनेक्शन ही बनाया है, अभी मोटर को हमने चलाया नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग, मोटर भी अच्छे से चलने वाली है। भाई मोटर चलाने की बहुत जल्दबाजी ना करना, अभी तो हमने केवल कनेक्शन बनाया, ये अभी हमारा कनेक्शन बन गया स्टार से। अच्छा, स्टार जैसे ही ऑन हुआ, सर यहाँ पे हमने एक पॉइंट यूज किया था NO, तो वो तो NC हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जो हमने स्टार का NO यूज किया था, ये क्या हो गया, अब NC हो गया। NC होते ही क्या होगी भाई, यहां से सप्लाई जो यहां आके रुकी हुई थी ये आगे बढ़ जाएगी, और कहाँ चली जाएगी, हमारे मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल में सप्लाई आ गई इधर से, और इधर से न्यूट्रल मिल रहा था। अब तो सर मेरा मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया। हाँ भाई, मेन कॉन्टेक्टर, अब जैसे ही आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन हुआ,
तीसरा की पॉइंट यही याद रखना। अब आपकी मोटर चलेगी, अब आपकी मोटर चलेगी, अब आपकी मोटर चलेगी। स्टार कॉन्टेक्टर के ऑन होने पे नहीं चल रही थी मोटर, मोटर चलेगी मेन कॉन्टेक्टर के ऑन होने पे। बट सबसे पहले ऑन कौन सा होगा, स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ये तीन की पॉइंट जिसने याद कर लिए मजा ही आ जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं। जैसे ही मेरी मोटर भाई चल गई, स्टार में चल रही है, तो आपने टाइम सेट कर दिया है कि भाई मेरी मोटर 80% जैसे ही स्पीड अचीव कर लेगी, मेरा जो टाइमर है, ये टाइमर क्या कर देगा, जो मेरे स्टार को सप्लाई दे रहा था, जो इस एनसी से मेरी सप्लाई निकल रही थी, ये सप्लाई को क्या कर देगा डियर, बंद कर देगा, ऑफ कर देगा। अभी इसने भाई सप्लाई को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। जैसे ही सप्लाई ऑफ हुई, आपका जो ये स्टार का कॉन्टेक्टर है ये ऑफ हो गया। अब देखिए ऑफ होते ही क्या होगा, ये बंद हो गया। सर इसका जो ये एन एनओ एनसी बना था ये भी हट जाएगा, हट जाएगा डियर। बट ये वाला आपका अब एनसी हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट था, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सेम ही दिखाए गए। क्यों एनसी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इस मेन कॉन्टेक्टर के 13 और 14 नंबर पॉइंट को मैंने यूज किया था, तो वो पहले एनओ थे। तो यहां से जब मैं स्टार ऑन किया था, तो ये मेरा जब कॉन्टेक्टर ऑन हो गया था, तो ये वाले पॉइंट मेरे एनसी हो गए थे। अब भाई स्टार कॉन्टेक्टर, अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, साफ बोल रहा है कौन, मेन कॉन्टेक्टर, क्योंकि इसका अब स्वयं ही ऑन करने वाला सिस्टम मिल गया है। भाई ये अपने आप को स्वयं ही ऑन कर लिया है, ठीक है। तो यहां से मेन कॉन्टेक्टर चल रहा है। उसके बस थोड़े ही समय बाद इसने क्या किया, मान लो 9 सेकंड बाद, आपकी जो मोटर है, टाइमर ने क्या किया कि भाई अब डेल्टा को कनेक्ट कर दिया। तो अब 25 नंबर से सप्लाई आउट होके कहाँ पे आएगी, 28 नंबर पे। यहां से जो 15 से 18 निकल रही थी सप्लाई, अब ये डियर क्या हो जाएगी, ऑफ हो गई, सप्लाई अब कट हो गई, ठीक है। कट होते ही सप्लाई कट हो गई, ठीक है। जैसे मैंने बनाया इसी तरह से बनाना, ये समझाने के लिए मैं कुछ चीजें इसमें से हटा रहा हूं, लगा रहा हूं, तो इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब भाई अभी हम यहाँ से 25 नंबर पे आते हैं। भाई 25 नंबर ऑन हो गया, यहाँ से सप्लाई 28 पे आई, और 28 के बाद कहाँ जाएगी, स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पे। यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट पे, एनसी पे क्यों आएगी, इंटरलॉकिंग हम सर कर रहे हैं। अभी मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया है, तो अब मेरा डेल्टा ऑन हो सकता है। अब मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो सकता है, तो ठीक है सर, यहां से स्टार के कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट से सप्लाई मेरी आगे आई डेल्टा के कॉइल पे, और अब डेल्टा भी मेरा ऑन हो गया। अब मेरी मोटर स्मूथ ढंग से पूरे फुल लोड पे वर्क करने लग गई। तो इस तरह से आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि इतना इजी यहाँ पे चीजों को बता दिया गया है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये पूरा इस तरह से कनेक्शन करेंगे और आप मस्त, आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर चल रहा है, आप भी खुश, आपके सुपरवाइजर भी खुश, मैनेजर भी खुश, इंजीनियर भी खुश। अब तो मजे आ रहे हैं सर, मोटर तो चल रही है। चलो अभी मैं थोड़ा सा आपको और सिखा देता हूँ कुछ इसमें टाइमर के बारे में। ये एक टाइमर है भाई, टाइमर के बारे में इसमें 3 घड़ी की सुई की तरह पॉइंट दे रखा है। सर ये तो मैंने घड़ी में देख रखा था, ये तो टाइमर पे कैसे आ गया, चलिए बताता हूँ। एक क्या होता है कैपिटल टी, एक क्या होता है डियर कैपिटल टी, दूसरा क्या है हमारा स्मॉल टी। ये क्या है, स्मॉल टी। अरे सर इसकी भी सेटिंग में जरूरत है, अरे भाई पढ़ती है, आओ सीखते हैं कैसे। ये क्या है हमारा पॉज, भाई कितनी देर के बाद मेरा स्टार से डेल्टा में मेरा जाएगा। अच्छा इसकी जो सेटिंग होती है वो मिली सेकेंड में होती है, और इसकी जो सेटिंग होती है ये हमारी सेकेंड में होती है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं। देखो अब यहाँ पे आपकी ये नोब है, ये नोब है, ये नोब है, ठीक है। कैपिटल टी की जो नोब है वो किस पे है, 30 सेकेंड पे, यहाँ पे आप लिख लो 30 सेकेंड। अब जो हमारी इसकी नोब है स्मॉल टी की, स्मॉल टी की नोब किस पे, .3, ये डियर पॉइंट है, ये .1, .3, .5, .7, पॉइंट नेबर 9 और .1, ऐसे इस तरह से है, ठीक है। तो अब इसकी जो नोब है वो .3 पे। अच्छा अब इन दोनों के बीच डियर मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि बगल बगल हैं तो लड़ाई करेंगे, चलो गुणा करा देते हैं। भाई गुणा हो गया, लड़ाई हो गई, मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि भाई तुम 30 सेकेंड में इसको नहीं चला सकते हो। कैसे नहीं चला सकते हो, मैं रोकूंगा। अच्छा कैसे रोकोगे, अभी मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, .3 का मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूँ, तो अब इसमें रिजल्ट कितना आएगा,
भाई ऊपर पॉइंट लगा है तो नीचे अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो को हमने कट कर दिया, तो यहाँ भी तीन बच गया, यहाँ भी तीन बच गया। तो अब थ्री और थ्री का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट नाइन आएगा। ये नाइन क्या है, सेकेंड है। देखो, ये कैपिटल टी कह रहा था कि मैं 30 सेकंड में चलाऊंगा, भाई 30 सेकंड के बाद मैं इस मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन स्मॉल टी कह रहा था नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुमको पहले ही ऑन करने पे मजबूर कर दूंगा। तो इसने क्या किया कि भाई इसके साथ लड़ाई कर ली, गुड़ा हो गया इसका। जब गुड़ा हो गया तो मल्टीप्लाई पॉइंट थ्री का हमने कर दिया, तो क्या हो गया, पॉइंट थ्री का मल्टीप्लाई करते कितना आ गया, 9 सेकंड। अब 30 सेकंड की जगह इसको 9 सेकंड में ही स्टार से डेल्टा में, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होना पड़ेगा। फिर कह रहा अरे रुको मैं भी हूं, पॉज कह रहा है भाई भाई तुम भागे कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो यहाँ खड़ा हूं। तो पॉज कह रहा है कि अरे मेरी भी सेटिंग कर लो। तो यहाँ पे देखो इसकी नोब जो है 60 मिली सेकेंड है, यानी कि 60 मिली सेकेंड जैसे ही ये टाइमिंग सेट होगा, 60 मिली सेकेंड बहुत फ्यू टाइम होता है, हम सोच भी नहीं सकते तब तक चेंज हो जाएगा। तो उतनी देर के बाद ये 60 मिली सेकेंड पॉज टाइम होता है, इतनी देर के बाद तुरंत आपकी मोटर अब स्टार से डेल्टा में आएगी। 9 सेकंड तो ठीक है, 9 सेकंड तो ठीक है, फिर 9 सेकंड के बाद फिर 60 मिली सेकंड का टाइम और लगेगा डेल्टा में आने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉज टाइम बोलते हैं। तो इस तरह से आप इस रिले की भी सेटिंग कर सकते हैं। तो डियर आप लोग अच्छे से पूरा स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोलिंग डायग्राम समझ गए हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने जो बताया वो याद रखना, ठीक है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टुमारो, कल मैं आपको सिखाऊंगा पावर, पावर डायग्राम की वायरिंग कैसे करेंगे, डायग्राम की वायरिंग कैसे करेंगे। तो कल मैं इसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। चलो एक चीज बता देता हूं, बार बार पूछा जाता है कि सर जो हमारी मोटर होती है स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम कितने एचपी तक की मोटर को चला सकते हैं, यानी कि 10 एचपी से लेके 375 एचपी तक की मोटर को हम चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, जब मैं पावर वायरिंग आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है। और इसमें ये क्या लगा हुआ है, एमसीसी भी लगा हुआ है, ये आपका सीटी लगा हुआ है। तो कल हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप लोग जरूर कनेक्ट होइएगा, ठीक है। चलिए तो फिर अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रिवीजन करते रहें, इसी होप के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टुमारो।